देखिए, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि मन जो हमारा है वो हज़ारों साल पुराना है। अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और वहाँ पे आप किसी से भी बात करें या देखें, तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम्स तो हर जगह सेम ही है। पैसा, गोल्स, रिलेशनशिप, फेम, प्रॉब्लम्स यही हैं, सबकी प्रॉब्लम्स यही हैं। क्योंकि हम सब, अगर मैं 1000 साल पहले पीछे चला जाऊँ, वहाँ भी यही प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ कुछ अलग प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बस इतना डिफरेंस होगा कि आज अगर हम मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए तो पिछले 1000 साल पहले उन्हें अच्छी घोड़ा गाड़ी चाहिए होगी। पर डिफरेंस कोई नहीं है। आज मैं देखता हूँ कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो वो उस समय भी लोग यही देखते होंगे कि मुझे संपन्नता, संपूर्णता, ज़्यादा पैसे। तो वो प्रॉब्लम्स वैसे की वैसी ही हैं, प्रॉब्लम्स नहीं बदलती। और क्योंकि माइंड इतना पुराना है, जब से इंसानियत स्टार्ट हुई है तब से माइंड चल रहा है, और माइंड को सब कुछ पता है। माइंड आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। अगर आपको बोलना है कि मुझे धन कमाना है, मटीरियलिस्टिक वर्ड से कुछ भी चाहिए, तो माइंड उस तरफ ले जाएगा। अगर आपको बोलना है कि मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो मुझे इस चीज़ों से दूर हटना है, तो माइंड उस तरफ भी ले जा सकता है। माइंड बहुत ही सक्षम है, उसके अंदर बहुत ही कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत ही स्मार्ट है वो। तो आप माइंड में जी के माइंड से नहीं जी सकते। और माइंड में कैसे पता लगे कि मैं माइंड में जी रहा हूँ? जब भी अगर आप हमेशा विचारों में घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो विचार कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं विचार कर रहे हैं, चल रहे हैं विचार कर रहे हैं, सो रहे हैं विचार कर रहे हैं, तो ये है माइंड में जीना। और जब विचार नहीं चल रहे और आप प्रेजेंट मोमेंट में है, तो ये है अपनी आत्मा के साथ जीना। देखिए, आत्मा, 3 चीज़ें हैं, मन आपका शरीर और आपकी आत्मा। जो टाइम है, जिसे हम टाइम कहते हैं, घड़ी, वो हमेशा मन के लिए होती है, वो आत्मा के लिए नहीं है, ना ही वो शरीर के लिए है। आत्मा हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होगी, शरीर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होगा। मन है जो पास्ट में ले जाता है, फ्यूचर में ले जाता है। क्योंकि मन क्या करता है, वो मेमोरी स्टोर करता है। पीछे जो हुआ उसको वो स्टोर कर लेगा, ताकि वो इसलिए स्टोर कर रहा था कि हम उसको इस्तेमाल करके उसका यूज़ कर सकें, अपने आप को बचा सकें, ज़िंदगी में कुछ करना है तो सीख सकें। बस उससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन। पर उसमें जीना, उसको बार बार सोचना, ये काम नहीं है। पर हम वो ही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, सफरिंग लेके आ रहे हैं। तो माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है और उससे थोड़ा दूरी लेके आनी है। तभी आपका कनेक्शन जो है आपकी आत्मा से अच्छा होगा, और आपके शरीर को, फिर आपका मन। अभी क्या है, हमारा शरीर जो है मन कंट्रोल कर रहा है। शरीर पे जो भी फीलिंग्स आती हैं, अच्छी बुरी, वो मन की वजह से आती है। कि मन को ये चीज़, तो शरीर को फीलिंग आई, कुछ हुआ, विचार चला, मन ने कुछ सोचा, फीलिंग अच्छी नहीं आई, तो मन फिर लगाएगा दौड़ कि मुझे उस तरफ जाना है जहाँ फीलिंग अच्छी होगी। तो ये दौड़ शुरू हो जाएगी। तो इस दौड़ की वजह से हम सफरिंग लेके आ रहे हैं अपने आप। क्योंकि मुझे जो मिल रहा है, वो चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सफरिंग लेके आ रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, तो शरीर पर वो फीलिंग्स आएंगी गलत, और फिर आप भड़केंगे, गुस्सा करेंगे। तो ये प्रॉब्लम, सफरिंग चलती रहेगी। ये सफरिंग बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी। पर सफरिंग उन्हीं चीज़ों को लेके है जो आज से 50 साल, 1000 साल, करोड़, जितने भी साल पहले थी, वही सफरिंग आज भी वो उन्हीं कारणों से है। कुछ बदल नहीं रहा, क्योंकि हम जीने का नज़रिया नहीं बदल रहे। एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में यही डिफरेंस है कि मृत के अंदर आत्मा है, नहीं है, और जीवित के अंदर आत्मा है। और आत्मा हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है, शरीर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है। और आप हैं आत्मा, आप मन नहीं है, ना ही आप शरीर हैं। पर हम उस आत्मा से कनेक्ट करने की बजाय, क्योंकि हम विचारों में इतने चले, तो मन से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये मन फिर शरीर पर अच्छी बुरी फीलिंग्स लेके आ रहा है। अच्छा बुरा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब मन के खेल हैं। उससे बाहर आत्मा ये नहीं करती अच्छा बुरा। आत्मा सिर्फ प्रेजेंट में रहती है,
देखिए प्रेजेंट क्या है, जो जिंदगी जो चल रही है वो अभी में चल रही है, नाउ में चल रही है। इसलिए जब पास्ट हुआ था तो आप वहाँ अवेलेबल थे, उपस्थित थे। जब फ्यूचर का टाइम आएगा तब भी आप अवेलेबल होंगे, उपस्थित होंगे। पर आत्मा हमेशा प्रेजेंट में रहती है, क्योंकि प्रेजेंट है। मन के लिए हमने तोड़ रखा है चीज़ों को कि ये प्रेजेंट है। क्योंकि प्रेजेंट है तो पास्ट भी बन जाता है, और क्योंकि प्रेजेंट है तो फ्यूचर बन जाता है। देखिए 3 उंगली हैं, प्रेजेंट है तो पास्ट भी बनेगा, प्रेजेंट है तो फ्यूचर भी बनेगा। पर अगर मैं देखूं कि ज़िंदगी हमेशा अभी में चल रही है, तो मैं इसको सिर्फ अभी बोलूं, नाउ बोलूं, तो फिर ना तो प्रेजेंट है और ना ही फ्यूचर है। तो आत्मा के लिए कोई प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, शरीर के लिए कुछ प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। ये सब मन के खेल हैं। अगर इन खेलों से बाहर नहीं आएंगे तो हम मन की उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे। और मन इतना शातिर है, वो किसी भी तरफ ले जा सकता है। आपको शांति चाहिए उस तरफ भी दौड़ाएगा, आपको पैसा चाहिए तो उस तरफ भी दौड़ाएगा। पर प्रॉब्लम्स हम मन में ही हैं। अगर आप विचार चल रहे हैं आपके, तो आप ये जान लीजिए कि आप मन में ही हैं। चाहे आप शांति के लिए दौड़ रहे हैं, पर विचार चल रहे हैं तो मन के अंदर ही हैं, वो उसी खेल में ही खेल रहे हैं हम। तो उस खेल से बाहर आना है। असली शांति तब मिलेगी जब मैं अच्छे बुरे के खेल से बाहर आ जाऊंगा, मैं पास्ट और फ्यूचर के खेल से बाहर आ जाऊंगा। तो प्रेजेंट में आते ही ना तो आपका मन चलता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। वो चलता नहीं है, अपने आप नहीं चलता रहता, फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे कुछ एनालिसिस करना है, कुछ सोचना है, अपने आप को बचाना, कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे अपने आप को बचाना है। देखिए आपकी फैकल्टीज़ हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। आंखें हैं, वो देख रही हैं अच्छा बुरा। आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे अच्छा देखना है और बुरा नहीं देखना। आप सांस ले रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे अच्छी खुशबू ही चाहिए, बदबू नहीं चाहिए, बदबू से दूर होना है। वो सब कुछ उठा रहा है। तो ये ऐसे ही माइंड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उठा रहा है। पर वो उठा ऐसे रहा है, वो सोते सोते उठा रहा है। और कहाँ से उठा रहा है? दोस्तों से, अपने कल्चर से, अपने आसपास की दुनिया से, फिर वो जो देख रहा है टीवी पे, और उसके बेसिस पे वो एनालिसिस करता जा रहा है चीज़ों को। पर उसका इस्तेमाल हम ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसमें इतना उसके अंदर एंटेंगल्ड हैं, उसके अंदर इतना हम घुसे पड़े हैं माइंड के अंदर कि हम उससे अपने आप को अलग ही नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से मन की जो प्रॉब्लम चल रही हैं हम उसी में फंसे पड़े हैं। दुनिया की जो प्रॉब्लम चल रही है हम उसी में ही फंसे पड़े हैं। हम आत्मा से तो कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे, और उसी वजह से मन कर रहा है शरीर को कंट्रोल। और मन जब तक शरीर को कंट्रोल करता रहेगा आप उसमें फंसे रहेंगे, आप उससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आपको असली में शांति चाहिए और अगर आपको असली में अपनी किस्मत बदलनी है तो मन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मन से जैसे ही हम बाहर आए तो शांति शांति, क्योंकि मन से बाहर आते विचार नहीं चलते, और ना विचार चलेंगे तो शरीर पे अच्छी बुरी फीलिंग भी नहीं आएगी। आत्मा विचारों से नहीं चलती, आत्मा सिर्फ देखती है। आत्मा जब देखने वाली है, वो हर समय प्रेजेंट में है, तो वो एक जो दुनिया की वननेस है उसके साथ एक है। वो लाइफ की ज़िंदगी के साथ एक है एकदम से वो। तो वो ऐसी कोई फीलिंग लेके उसके लिए फिर वो हर चीज़ से ओके है, क्योंकि वो हर चीज़ से ओके है, देख रही है। तो वो शरीर पे जो भी फीलिंग्स आ रही हैं वो एक तरह की निमित्त बन जाती है, एक तरह का चैनल बन जाती है। फिर जो भी हो रहा है शरीर पर, वो पहली बात तो वो होना बंद हो जाता है, क्योंकि अब आप सोच नहीं रहे, सोचने से ही वो फीलिंग आती है। जब वो सोच नहीं रहे तो फीलिंग्स नहीं आ रही। फीलिंग्स अलग हैं आत्मा की। आत्मा की फीलिंग सिर्फ प्यार है, वो सब हर जगह सिर्फ प्यार से देखती है फिर सबको। तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स नहीं आ रही, तो फिर आप बुरे से अच्छे की तरफ नहीं दौड़ रहे। और जब वो दौड़ खत्म हो जाएगी तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आते ही हम सिर्फ शांत हैं। तो असली शांति तो मन से हट कर आती है। उसके लिए कहीं पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, बस मन से बाहर आना है। जो मन हर समय चल रहा है उससे बाहर आना है। और देखिए जो हजारों साल पुरानी प्रॉब्लम्स थी, जो आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं कुछ, क्योंकि सारी चीज़ें जो बाहर की दुनिया में वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, और कुछ मिलें शायद उनको बहुत समय लग जाए। पर इस दौरान हम इतनी परेशानी खड़ी कर लेते हैं, और कैसे करते हैं कि हम सोचते हैं कि मुझे
जो मिला है वो मुझे नहीं चाहिए था, या मुझे जो चाहिए तो मिल क्यों नहीं रहा। तो वो मन फिर शरीर पर फीलिंग्स लेके आएगा और फिर इमोशंस आएंगे कि मैं गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो ऐसे मन काम करता है। और मन ने डोर पकड़ रखी है शरीर की, तो वो क्योंकि हम मन में जी रहे हैं तो मन से हमें अलगाव लाना है, डिस्टेंस लाना है, और आत्मा को वो डोर पकड़ानी है ताकि आत्मा कंट्रोल करे शरीर को। तो फिर वो अच्छा बुरा ख़त्म हो जाएगा। फिर आप सिर्फ वननेस में दुनिया की जो जीवन शक्ति है उसके साथ एकाग्र हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और उसके साथ फिर जिएंगे। तो फिर वहाँ शांति ही शांति है, प्यार ही प्यार है, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मन यही कर रहा है, वो बस हम सोते हुए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और हमारी फैकल्टीज़ जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। तो वो इंडिपेंडेंटली चल रही हैं, चलती जा रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। तो मन भी इंडिपेंडेंटली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती जा रही है, चाहे अच्छी या बुरी है उससे कुछ नहीं पता, वो बस इकट्ठी, क्योंकि हम प्रेजेंट ही नहीं है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए, उससे अलग हटने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो बस इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और अपने आप ही उसका प्रोसेस बना रहा है। पर जब तक मैं अवेलेबल नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे मन से डिस्टेंस लाना है, ध्यान करना है उसके लिए, और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ। और फिर मुझे आत्मा से कनेक्ट करना है, जिसके लिए फिर से हम ध्यान में उतरेंगे। और फिर जैसे ही आत्मा कंट्रोल में आएगी तो वो शरीर को कंट्रोल करेगी, फिर मन की जगह। तो मन से आप लड़ नहीं सकते, मन से आप कभी नहीं जी सकते मन में रह के। तो मन से आप बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि मन बहुत पुराना है और उसे सब कुछ पता है और सारी तरकीबें आती हैं। रास्ता यही है कि मन से हम दूरी बना लें और हम बिल्कुल शांति में आ जाएं, विचारों को हम बिल्कुल शून्य कर दें। और जैसे ही विचार शून्य होंगे, आप मन से डिस्टेंस बन जाएगा आपका, और डिस्टेंस बनते ही आप सुख शांति में उपलब्ध हो जाएंगे। और यही नहीं, दुनिया में जो हो रहा है वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है, और वो हमेशा फ्रेश है और नया है। तो फिर आप उस फ्रेशनेस में आ जाएंगे, उस नवीनता में आ जाएंगे। फिर जो मन के पुराने सड़े गले विचार हैं उसमें नहीं होंगे आप, बल्कि आप नवीनता में होंगे। और खुशी ही खुशी है प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट मोमेंट में कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो दौड़ ही ख़त्म हो गई अच्छे बुरे की, पास्ट फ्यूचर की। बस आप वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं, और बिल्कुल जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, अब उसमें भाग नहीं ले रहे। तो ये है डिफरेंस मन में जीने का और प्रेजेंट मोमेंट में आने का। प्रेजेंट मोमेंट में कोई सफरिंग नहीं है, पर मन के अंदर सफरिंग ही सफरिंग है। यही डिफरेंस है। और मन के अंदर पता कैसे लगे मैं मन में हूँ? अगर विचार चल रहे हैं तो मैं मन में ही हूँ, मन से बाहर नहीं। चाहे आप सोच रहे हो शांति के विचार, चाहे आप सोच रहे हो पैसे के विचार, वो मन का ही खेल है। वो किसी भी तरह खेले, आप मन के अंदर हैं, पर उससे हम थोड़ा डिस्टेंस लेके आना। सो धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जल्दी मिलते हैं।